नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। फिल्में समाज का आईना होती हैं, मगर उस आईने को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी, आपकी, शासन की, हम सब की मिल करके होती है। जी हाँ, सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं हाल फिलहाल रिलीज हुई एक वेब सीरीज की, जिसे लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म या किसी वेब कंटेंट को लेकर के हंगामा बरपा हो, लेकिन इस बात को समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या अब वेब सीरीज पर या वेब कंटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए उन पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है दर्शकों, वेब सीरीज तांडव पर तांडव। यूं तो सोशल मीडिया हमारी, आपकी, हम सब की ताकत बना हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए अब नए नए आयाम खुल चुके हैं और कोविड-19 के बाद से जब से सिनेमा हॉल्स बंद हुए, वेब कंटेंट काफी ज्यादा मात्रा में हम सब के सामने परोसा जा रहा है। जिनमें बात वेब सीरीज की करें तो भरमार है वेब सीरीज की। वो वेब सीरीज जो कोविड से पहले इक्का या दुक्का ही नजर आती थी, वो अब कई सौ की तादाद में हम सब के सामने आ रही हैं। इन वेब सीरीज को, इन वेब कंटेंट्स को मॉनिटर करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस के लिए, एड फिल्म्स के लिए, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड, इन सब की ज़रूरत होती है, उस तरह हमारा जो सोशल कंटेंट है अब उसको भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तांडव को लेकर के मुंबई में भी एफआईआर रजिस्टर हुई, तांडव को लेकर के राजधानी लखनऊ में भी एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। तो इसको लेकर के जितना बवाल हुआ है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को अब लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने इसके खिलाफ शिकायत की। अब लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मेकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर भी लिखा था और कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स युवाओं में काफी पॉपुलर है, यहाँ सेंसरशिप नहीं होती है। इस कारण लगातार हिंदू भावनाओं पर हमले हो रहे हैं, इसे रेगुलेट किया जाना जरूरी है। बता दें कि तांडव के आपत्तिजनक सीन को लेकर कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि #बाइकॉट तांडव ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे ज्यादा वेब कंटेंट लोगों के सामने परोसा जा रहा है। वो वेब कंटेंट जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जिसका नतीजा इस तरह के विरोध से सामने आता है। तो वो वेब कंटेंट जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है और नतीजा हम सबके सामने है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले जब फिल्में सिनेमा हॉल्स में रिलीज होती थीं, तब भी उनके किसी न किसी सीन को लेकर के विवाद काफी ज्यादा बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर हम दीपिका पादुकोण की पद्मावत को ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात तांडव वेब सीरीज की कर रहे हैं, जिसके लिए आपत्तिजनक सीन को लेकर के, इस बात को लेकर के आपत्ति जताई गई है कि इसमें हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला सीन डाला गया है। इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? शबनम जी, शबनम जी, आप भी देख रही हैं कि किस तरह तांडव को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद अब तूल पकड़ चुका है। एफआईआर सबसे पहले महाराष्ट्र में रजिस्टर की गई। वहां भी जो बीजेपी के मंत्री थे, उनकी तरफ से इस बात को लेकर के आपत्ति हुई कि फिल्म पर बैन लगाया जाए या सीन को हटाया जाए। अब राजधानी लखनऊ में भी इसे लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है कि किस तरह के सीन फिल्म में डाले गए हैं। फिलहाल धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की बात इसमें की जा रही है। लेकिन शबनम जी, सवाल यहाँ पे ये उठता है, वेब कंटेंट को लेकर के सरकार पिछले काफी वक्त से कह रही है कि एक सेंसरशिप का जो मोड है वो यहाँ भी लाया जाना चाहिए।
अगर हम हाल फिलहाल की स्टैंड अप की जो कंट्रोवर्सी है इसको हटा देते हैं तो भी जो वेब सीरीज इस वक्त आ रही हैं उनके कंटेंट में इस कदर वायलेंस और सेक्स की भरमार है कि उन पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे समाज की मानसिकता को दूषित करने पर उतारू होगा। लेकिन यहां पर बात तब उठाई गई जब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात आई। लेकिन फिलहाल की जो स्टैंड अप की कंट्रोवर्सी है, शुरुआत में इसके साथ करूंगी, क्या कहेंगी इसे लेकर के आप? जो वेब सीरीज पे, जो ओटीएफ प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की चीजें दिखाई जा रही हैं, पहले फिल्मों में इस तरीके की चीजें होने की वजह से सेंसर बोर्ड बनाया गया और सेंसर बोर्ड तमाम ऐसी चीजों को पहले खुद देखता है और उसके बाद ही उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, तब वो फिल्म रिलीज होती है। वेब सीरीज क्योंकि हम अपने टीवी के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू घर पे ही देखते हैं और घर में ज्यादातर लोग परिवारों के साथ देखते हैं, तो उसमें तमाम ऐसी चीजें आप वेब सीरीज में देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में काफी वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसमें आप गाली गलौज जैसी भाषा, जबकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिबर्टी दी गई है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी फिल्मों में सेंसर लगाया गया है। आप गाली गलौज जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर आप वेब सीरीज में देखेंगे तो आए दिन देखने को मिलता है। अगर आप देखिए तो इंटीमेट सीन्स बहुत होते हैं जिनको कि हमारे घर के बच्चे या जो एडल्ट नहीं है उनके लिए मुश्किल है वो उनके साथ बैठ के परिवारों को देखना। तो ऐसे सीन्स को भी कहीं ना कहीं उन पे भी सेंसर लगना जरूरी होता है। जानवरों पे के प्रति हिंसा का की जो सीन्स होते हैं उनको भी काटना जरूरी होता है। और सबसे पहली चीज, फिल्म जगत को भी या वेब सीरीज जगत की भी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसे सीन को ना दिखाए जिससे कि किसी तरीके की धार्मिक हिंसा भड़के और सौहार्दपूर्ण वातावरण देश का बिगड़े। तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने टीआरपी के लिए, अपने बिजनेस के लिए इस तरह की चीजों को अनदेखा वेब सीरीज कर रही है। और सरकार ने भी कहा है कि इन पर वो सेंसर लगाएगी, उनको रेगुलेट करेगी। तो ये मुझे लगता है कि आज के समय के लिए बहुत जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी और वेब सीरीज को भी रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये परिवार में सब एक साथ बैठ के देखते हैं। और हमारे देश में भले ही संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, फ्रीडम ऑफ लाइफ देती है, तमाम ऐसे हमें लिबर्टी देती है, पर उन लिबर्टीज का अपनी लिबर्टीज को पाने के लिए बिल्कुल उस लिबर्टी का ज्यादा फायदा सिनेमा को भी नहीं उठाना चाहिए। शबनम जी, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी इस फिल्म को लेकर के ये ट्वीट आया है कि जो आपत्तिजनक है उसको हटाया जाना चाहिए। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में जो एफआईआर हुई है वहां पर 5 पुलिस वाले जो हैं वो मुंबई रवाना हुए हैं इस बात की पूछताछ को लेकर के कि जो फिल्म के मेकर्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी इस आपत्तिजनक चीज को लेकर के। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये चीज समाज को कहीं ना कहीं आहत कर रही है तो शासन की तरफ से इस पर पहले भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों इस बात का इंतजार किया जाता है कि कोई चीज आए जिससे लेकर के बवाल हो या फिर कोई मुद्दा तूल पकड़े और उसके बाद एक्शन लेने की जल्दी में सब कुछ होते हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पर विचार कर रही है और इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है। इस दौरान में ये वेब सीरीज आया है और इस पर हमारे एक विधायक जो कि पंजाब बॉम्बे से हैं, उन्होंने आवाज उठाई है इस पर, और इस पर एफआईआर लखनऊ में भी हुआ है और बॉम्बे में भी, और इस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी और इस पर निश्चित तौर पे जल्दी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें परोसी जा रही है वो समाज की समृद्धि के लिए, समाज के सौहार्द के लिए और सामाजिक विकास बहुत ज्यादा जरूरत है जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की। जी भी जुड़ गई, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। आप लगातार चर्चा की शुरुआत से इस चर्चा को देख रही हैं, तांडव को लेकर के जिस तरह की कंट्रोवर्सी, जिस तरह का बवाल अब हो रहा है, लेकिन उससे इतर अगर हम शुरुआत से शुरुआत करें
वेब सीरीज या वेब कंटेंट इस तरह के कंटेंट परोस रहे हैं जिन पर फिलहाल कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई लगाम नहीं है। लेकिन इन कंटेंट्स को लेकर के जब तक एक बड़ी आवाज नहीं उठती है तब तक कुछ नहीं किया जाता। इस मामले में भी यही हुआ। एक आवाज जब मुखर होकर के उतरी और बहुत सारी जगह पर जब इसे लेकर के विरोध शुरू हुआ तब यह मुद्दा लाइमलाइट में आता है। क्या पहले ही जरूरत नहीं है इस तरह के कंटेंट्स को सेंसरशिप करने की? धन्यवाद। ये सब चीज़ें जब भी एक रूप लेकर के आती हैं, जब इनका एक मसला सामने आता है सोसाइटी में, तो जब एक लोग या एक पैनल के लोग या एक पंथ के लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसमें दो तरह के लोग डिवाइड हो जाते हैं। उनको या तो सेकुलरिज्म से जोड़ दिया जाता है या फिर उनको कम्युनल के रूप से जोड़ दिया जाता है। हमको इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों कंटेंट से हट करके सबसे पहले ये सोचना है कि किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचने वाली चीजें उत्पन्न होती क्यों हैं, करते क्यों हैं इस चीज का स्टार्ट। लोगों को जब कोई भी स्टोरी या कोई भी चीज पर या किसी भी वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज सोचना बहुत जरूरी है कि आप जिस कंटेंट पर काम कर रहे हैं वो कंटेंट सोसाइटी में जब वो आएगा, समाज के सभी तबके के लोग देखते हैं वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स या जो भी यूज करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये किन लोगों को हैम्पर होगा या किन लोगों को, जैसे पीके मूवी आई उसमें शिव जी को किस रूप में दिखाया गया, उस पर भी विवाद हुआ और फिर बार बार उस चीज को दोहराया जाना और फिर उस चीज को स्टॉप कर देते हैं एक तबके पर आकर के या एक कंटेंट पर आकर के, फिर उस चीज का पुनर्वहल होता है, फिर से वो स्टार्ट होता है, फिर वो लोग उस चीज को शुरुआत कर देते हैं कि कहीं ना कहीं से लोगों को मानसिक रूप से इस तरह से प्रेशराइज किया जाए, धार्मिक आस्था के साथ उनके खिलवाड़ किया जाए, जिसके अब वहां पर आकर के जब हमारे जैसे लोग इस चीज को सोसाइटी के लिए कितना घातक मानती हैं आप जस्सी जी? ये घातक तब सिद्ध होता है, तब हो जाता है जब हम लोग किसी एक मुद्दे पर आकर के सब लोग साथ नहीं देते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक हिंदू आस्था की बात नहीं है, यहाँ पर उन सभी तमाम धर्म से रिलेटेड चीजों के आस्था की बात है, जहाँ लोगों को उनके सांस्कृतिक या उनकी परंपराओं को हैरेस करने जैसे कंटेंट स्टार्ट होते हैं। मैं उन सभी तमाम चीजों के खिलाफ हूँ जो किसी की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसी के भी धर्म को या किसी के भी पंथ को नीचा दिखाना फिल्म के द्वारा, चूंकि हर तबके के बच्चे देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं। आज की डेट में वेब सीरीज हर किसी के हाथ में फोन है, सब लोग देख रहे हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं उनको मेंटली रूप से डिस्टर्ब कर रहा है, उनको एक अच्छे संस्कारों से विहीन कर रहा है। बिल्कुल शबनम जी, आपके पास में आऊंगी। नवंबर पिछले साल के आसपास की बात है जब ये खबर सामने आई थी कि सरकार अब जो वेब कंटेंट है उस पर भी लगाम लगाने की सोच रही है। उस वेब कंटेंट में सारी चीजें शामिल थी, जैसे कि वेबसाइट्स भी और यूट्यूब कंटेंट्स भी और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी लगाम लगाने की बात कही जा रही थी, सेंसरशिप लाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जनवरी आ चुका है, करीब करीब 3 से 4 महीने बीत चुके हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरह से कोविड महामारी सामने आई, हमने युद्ध स्तर पे उससे लड़ाई के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, जो चीजें 4 दिन में हो सकती थी उनको 2 दिन में ही खत्म किया क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत थी। ऐसे में जिस तरह वेब सीरीज के ये कंटेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से उसी लंबी प्रक्रिया में देरी करके जिसमें इस पर नियम कानून बनाने की बात सोची जा रही है अब तक केवल, क्या इसके लिए भी युद्ध स्तर पे नियम बनाए जाना जरूरी नहीं है? क्योंकि जितनी देर होगी उसमें इतना पानी बह जाएगा कि वो नुकसान ना कर जाए कुछ। देखिए ऐश्वर्या जी, निश्चित तौर पे एक त्वरित इस पर रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की जरूरत है, लेकिन सरकार अगर किसी पहलू पे किसी तरीके का रेगुलेशन करती है, उससे पहले सर्वे भी करती है और तमाम लोगों के ओपिनियंस भी लेती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पे फिर से मुद्दा उठा है, इससे पहले भी नवंबर 11 के करीब सरकार ने इस तरीके की घोषणा की थी। सरकार को हमारे संविधान ने भी अनुच्छेद 66 के खंड 3 में 1961 के इसमें ये शक्तियां दी थी कि सरकार इसको रेगुलेट कर सकती है। तो इंटरनेट पे वेब सीरीज का जो ये प्रचलन है देश में बहुत पुराना नहीं है।
अभी नया ही है, तो सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके सभी पहलू पे अभी सर्वे चल रहा है और जल्दी मुझे लगता है इसके रेगुलेशन पे भी सरकार बात करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से इस तांडव फ़िल्म में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है, तो ये किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और ख़ासकर फ़िल्म इंडस्ट्री वाले जो कि तमाम ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे पे उठकर खड़े आ जाते हैं। अवार्ड वापसी गैंग के बारे में आपने सुना कि तुरंत अवार्ड वापसी, लेकिन आज उनसे इस बात का प्रश्न ज़रूर होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें आप अगर खुलेआम हर परिवार में, हर घरों में पहुँचाते हैं वेब सीरीज़ के माध्यम से, तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? क्योंकि अगर फ़िल्म सेंसर बोर्ड को देखा जाए, तो फ़िल्म सेंसर बोर्ड ने साफ तौर पे धार्मिक भावनाओं को, जानवरों के प्रति हिंसा को, मादक द्रव्यों को लेते हुए एक आपको ऑप्शन देना पड़ता है, कैप्शन। साथ में आप किसी तरीके की अश्लीलता नहीं परोस सकते हैं। तमाम ऐसी गाइडलाइन है। तो वेब सीरीज़ बिल्कुल, तो इसी तरह की गाइडलाइंस अब वेब सीरीज और वेब कंटेंट्स के लिए भी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारे सवाल जो है वो जारी रहेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेब कंटेंट पे लगाम लगाना आज के दौर में कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई। तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस चर्चा में। हम लगातार इस बात को लेकर के अपने मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है अब वेब कंटेंट्स, वेब सीरीज़ पर लगाम लगाना, उनकी सेंसरशिप की। हमारे साथ जस्सी जी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ भी हमने बातचीत की। जस्सी जी, जितनी बातचीत अभी तक हम लोगों ने की है, शासन की तरफ से जिस तरह से FIR अब की जा रही हैं, अलग अलग लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी FIR हुई है, लेकिन इससे इतर अगर बातचीत करें, कोई नया तो नहीं है फिल्म को लेकर के किसी तरह का बवाल या किसी तरह
तरह की कंट्रोवर्सी होकर के सामने आना। फिल्मों पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की चीजें फिल्मों में डाली जाती हैं। दूसरी तरफ बात अगर राजनीति की करें तो क्योंकि मामला धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी इसमें आगे आ रही हैं। सब तरफ से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जनता कहीं आपको नहीं लगता पिस करके रह जाती है? उसे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उसे राजनीतिक फायदा लाभ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, उसके लिए सही कंटेंट परोसा जाना चाहिए। इस जिम्मेदारी की बजाय बाकी चीजों पर जितने बवाल हैं वो जनता जरूर देखती है। जैसे कि आपने कहा कि सामान्य जनता को इससे क्या लाभ या क्या चीज़, जनता उसी का साथ देती है जो सही है, जनता उसी का सपोर्ट करती है जो सही है, जो उनको लगता है। पर उनको गाइड करने के लिए भी अगर तमाम जितने भी राजनीतिक या व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी उनको गाइड करते वक्त सही तरीके से गाइड करें तो शायद वो उनको सही मुद्दा या सही बातें समझ में आए। चाहे किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी हो सोसाइटी में, अभी जैसे ये तांडव वर्ड ही हमारे जो आराध्य देव हैं शिव से जुड़ा हुआ शब्द है, जिससे हम लोग बहुत ही आघात हैं। इस वर्ड को यहाँ पर इस फिल्म में, सबसे पहले तो मैं इसी बात का खंडन करती हूँ कि इस फिल्म में तांडव वर्ड रखने की ही क्या ज़रूरत थी, आवश्यकता ही क्या थी किसी भी तरह की, क्योंकि ये राजनीतिक मूवी है तो इसमें कोई भी राजनीतिक वर्ड यूज़ किया जा सकता था। दूसरी बात, यहाँ पर शिव जी का जो स्वरूप दिखाया गया है उसका मैं बहुत ही दिल से इसका विरोध करती हूँ कि इस तरह का स्वरूप हमारे महादेव का नहीं है, हमारे आराध्य देव का नहीं है। चाहे मुझे कोई एक तबके के लोग, चाहे संघी कहें, चाहे कट्टरपंथी कहें, चाहे कुछ भी कहें, पर मैं इस चीज़ का घोर विरोध करती हूँ कि हमारे आराध्य देव को इस तरह से प्रस्तुतिकरण करना बहुत ही अनावश्यक है और निंदनीय है। और इसका हम सभी, और मैं एक समाज से ही उठी हुई हूँ और समाज के ही तबके के लोगों के बारे में अगर मैं उन लोगों की आवाज़ लेकर के सरकार के सामने खड़ी होती हूँ तो ये इस आवाज़ को भी, चूँकि हम लोग कहीं ना कहीं अगर हमारी पहचान हमारे धर्म से भी जुड़ी है तो हमको उसका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सेंसरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में वेब कंटेंट, वेब सीरीज़ पर है। हमारे साथ इस चर्चा में अभिनव शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू युवा वाहिनी के। बहुत स्वागत आपका अभिनव जी हमारी इस चर्चा में। जो वेब सीरीज़ है उसे लेकर के जिस तरह का बवाल हुआ है उस पर हमारी जो चर्चा है वो हो रही है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी अब हो गया है इस वेब कंटेंट, इस वेब सीरीज़ पर लगाम लगाने को लेकर के। और एक ख़ास बात और देखी जा रही है कि फिल्मों में लिवरेज के नाम पर, फिल्मों में थोड़ी सी लिबर्टी के नाम पर इस चीज़ को लिया जाता है, लेकिन ये चीज़ धर्म विशेष या जाति विशेष की भावनाओं को कितनी ज़्यादा आहत पहुंचा सकती है, इस बात को लेकर के बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है जो वेब सीरीज़ और जो वेब कंटेंट इस वक्त परोसे जा रहे हैं उन पर सेंसरशिप या लगाम लगाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये हिंदू समाज के साथ आज से नहीं होता आया है। आज जबकि देश में राम मंदिर बन रहा है, एक माहौल सा तैयार है राम मंदिर को लेकर के, ये अलकायदा सोच को जो परोसा जा रहा है वेब सीरीज के नाम पर देश में, मैं इसका खंडन करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ रास्को लगा करके दोनों उनके जो नायक हैं और जिसने मूवी बनाई है उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये देश तोड़ने की बात है, देश तोड़ने की बात है। हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है। आखिर कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ था? उसने अगर बोला था उसके ऊपर रास्को लगा के उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। यही तो बोला गया था कि भाई समाज को तोड़ने की बात उसने कही। तो ये क्या हो रहा है भाई? पिक्चर के नाम पर, वेब सीरीज के नाम पर समाज को तोड़ने की साजिश तो ये लोग भी कर रहे हैं जी। तो रास्को लगा के मेरी मांग है गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अनुभव जी, यहाँ पर हम इस बात को लेकर के भी दोनों चीजों को एक साथ पैरेलल चलेंगे कि वेब कंटेंट में जिस तरह के वॉयलेंस के सीन, जिस तरह से अश्लीलता के सीन परोसे जा रहे हैं, फिलहाल जो मामला है वो हिंदू जो धार्मिक भावनाओं हैं उनका है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उन सब पे भी लगाम लगाना क्या ये अब निश्चित तौर पर जरूरी हो चुका है? जल्द से जल्द इस चीज को एक्शन में लाना जरूरी है। देखिए, बहुत सारी चीजें सरकार में बदली गई हैं। 6 साल पहले क्या होता था उसमें काफी बदलाव हुआ है और मुझको उम्मीद है कि कड़ा से कड़ा एक्शन सरकार लेगी इसमें। और ये आखिरी होगा जो ये हम लोग देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करने की। ये खिलवाड़ हो रहा है हमारी संस्कृति के साथ, हमारे धर्म के साथ, जो कि हिंदू वाहिनी भारत किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, अपना आखिरी प्रश्न लेकर के शबनम जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह का रिएक्शंस हम देख रहे हैं सब जगहों से मिल रहा है,
एक इस चीज की जो आप कहेंगे बात है वो भी सामने आती है कि क्या ऐसे मुद्दों को दबाने, क्या ऐसे मुद्दों को ठीक तरीके से सही करने की बजाय इनका पॉलिटिकल फायदा उठाने की ज्यादा आजकल कोशिश होती है? नहीं किया जा सकता कि लंबे समय से भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही और करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियां इसको करती रही, और इस तुष्टीकरण में हिंदू धर्म का माखौल उड़ाया गया। और हिंदू धर्म एक बहुत ही सही पूछा जाए तो हिंसा पे बिलीव नहीं करने वाला धर्म है और सहिष्णु धर्म है। तो लोग इसे सहिष्णुता के साथ कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हर चीज की सीमा है। अगर यही मोहम्मद के खिलाफ कार्टून बना देने पे कई देशों में सर काट देने से लेके तमाम ऐसी घटना घट गई, पर वहीं पे हिंदू देवी देवताओं के का माखौल उड़ाने पर अगर चुप बैठा जाए तो इसका हश्र यही होगा कि जिस तरीके से तांडव में माखौल उड़ाया गया, तो हमारे जो बच्चे, जो हमारे कंज्यूमर हैं ये ओटीटी के, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमारी संस्कृति पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा, और जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सी संस्कृतियां हमारे फिल्मों से, हमारे धारावाहिक से, हमारे वेब सीरीज से, तमाम चीजों से सीखते हैं। तो अब ये समय आ गया और सरकार जल्द ही इस पे रेगुलेशन लाएगी, क्योंकि इस तरीके का जो हमारे ओटीटी के कंज्यूमर हैं, किस एज ग्रुप को क्या कंज्यूम करना है, इस पर भी सरकार निश्चित तौर पे एक लगाम लगाएगी। जिस तरीके से फिल्म में एडल्ट मूवी और लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से वेब सीरीज और वेब कंटेंट्स एक बड़ी जनसंख्या के पास आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो उनमें सही कंटेंट ही पहुंचाया जाए, इस बात की जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही बनती है। दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद शबनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिनव जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जस्सी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि आपको असर करते हैं, आपको अपील करते हैं। आज का ये मुद्दा भी इसी बात को लेकर के था कि बहुत लंबे वक्त से जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाम की बात कही जा रही है, आखिर वो लगाम कब लगेगी, वो सेंसरशिप कब आएगी, क्योंकि जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसे ही तांडव और अन्य जो सवाल है वो हमारे सामने आकर के खड़े होते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए।